मई की चिलचिलाती धूप में बाहर 13 साल का साहिल सड़क के किनारे अपने ठेले पर मिट्टी के घड़े बेचने बैठा था। पिछले 5-6 दिनों से पिताजी की तबीयत खराब होने की वजह से वह ठेला नहीं लगा पाए थे, इसलिए सुबह सवेरे ही मां ने उसे घड़े बेचने के लिए मनाया। साहिल, आज तुम बैठोगे क्या ठेले पर? मां ने थाली में कल के बचे चावल पर नमक और मिर्च पाउडर डालकर उसे देते हुए बोला। मां, आज भी दाल या सब्जी नहीं है क्या? बेटा, बाबूजी ठीक हो जाएंगे ना तब वो ले आएंगे बेटा। या आज अगर मुझे किसी मैडम ने कुछ दिया खाने को तो तेरे लिए लेते आऊंगी। कहते हुए मां की आंखें भर आई। वो बाहर ठेले के पास आकर आंखें पोंछने लगी। मां, चल निकलते हैं, जल्दी जाऊंगा तो 2 घड़े ज्यादा बेच पाऊंगा। मां करुणामयी आंखों से उसे देख मुस्कुराई। दोनों ठेले को ढकेलते ढकेलते बाजार के अपने नियत स्थान पर लेकर आए। बेटा, ये यहाँ नीचे पानी की बोतल रखी है, प्यास लगी तो पी लेना। हाँ मां। और बेटा, आज कम से कम 3 घड़े बेचने का प्रयास करना। घर में शाम के खाने के लिए ना अनाज है और ना ही आटा। रूंधे गले से साहिल के सर पर हाथ फेरकर अपने कलेजे के टुकड़े को धूप में खड़ा कर मां बर्तन कपड़े का काम करने बंगलों की ओर चल पड़ी। भरी गर्मी में नन्ही सी जान आने जाने वालों को घड़ा खरीदने के लिए गुहार लगाने लगी। वो हमेशा अपने बाबूजी के साथ ही आया करता था। बाबूजी को घड़े बेचते देखता था, उनके साथ वो भी आवाज लगाता था, बाबूजी घड़ा लीजिए, हमारा घड़ा पानी जल्दी ठंडा करता है। मगर आज वो अकेले ही भरी गर्मी में आने जाने वालों को घड़ा खरीदने के लिए गुहार लगाने लगा। काका लीजिए ना घड़ा, मैडम लीजिए ना घड़ा। मई की तेज धूप के कारण बाजार में भीड़ भी नाम मात्र थी। गुहार लगाते लगाते उसका गला सूखता तो वह नीचे रखी बोतल से पानी पी लेता। बोतल का पानी भी लगभग खत्म होने पर था। शाम के 4 बजने को आ रहे थे, मगर अभी तक एक भी घड़ा बिका नहीं था। साहिल का चेहरा, सारा बदन पसीने से तरबतर हो गया था। आज घर का चूल्हा कैसे जलेगा, ये सोच के उसका नन्हा दिल धड़कने लगा। पिछले कुछ दिनों से पिताजी की तबीयत ठीक ना होने से वो घड़े बेचने नहीं जा पाए। मां को भी पगार मिलने में वक्त था। जो थोड़ा बहुत उधार लिया था वो बाबूजी की दवाई पर खर्च हुआ। आज अगर घड़ा नहीं बिका तो शाम को खाना कैसे बनेगा? बाबूजी को खाना नहीं मिला तो उनकी तबीयत और बिगड़ जाएगी। नन्हे कंधों पर आई घर की जिम्मेदारियों ने उसे समय से पहले ही बड़ा बना दिया था। शाम ढलते ढलते बाजार में चहल पहल बढ़ने लगी थी। साहिल के दिल में आशा जगने लगी। वो दुगुने उत्साह के साथ आने जाने वालों से गुहार लगाने लगा। ए लड़के, कितने का दिया ये घड़ा? सुनते ही साहिल की आंखें चमक उठी। चाचा, ये 150 का और ये 160 का। क्या लूट मचा रखी है? देख, 50 में देता है तो दे दे, 2 ले लूंगा। 50 में? चाचा, इतना कम में तो नहीं दे सकता। तो फिर रख अपने पास, कहकर आदमी चला गया। दिन भर के इंतजार के बाद एक ग्राहक आया था, मगर साहिल रुआंसा हो उठा। इतने में उसे दूर से मां आती दिखाई दी। आज के खाने का इंतजाम करने के लिए कम से कम 3 घड़े बेचने के लिए मां बोली थी, और एक भी घड़ा बेच नहीं पाया। उसका गला सूख गया, होंठ थरथराने लगे। क्या हुआ साहिल? साहिल, मां ने उसे हाथ लगाया। बदन बुखार से तप रहा था। मां, एक भी घड़ा नहीं बिका। मां उसे कलेजे से लिपटाकर रोने लगी। आजू बाजू धीरे धीरे भीड़ इकट्ठा होती गई। एक हाथ ने एक सिक्का उसकी तरफ उछाला। भीड़ से कई हाथों से सिक्के उछले। बेबस मां ने पैसे इकट्ठे किए। कुल 160 रुपए थे। दिन भर की कड़ी धूप में झुलसे बचपन को आखिर उसका इनाम मिल गया। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए हमारा फेसबुक पेज आज ही फॉलो करें। धन्यवाद।